बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नुज़रत, एलिगेंस लर्निंग फोरम। एचआर क्या हर डिपार्टमेंट का एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और ये ऐसा कॉमन प्रॉब्लम है कि जब आप किसी को मेल भेजते हैं या जब आप कोई डॉक्यूमेंट किसी को फॉरवर्ड करते हैं या कोई आप किसी को टास्क फॉरवर्ड करते हैं, इट्स वेरी कॉमन कि आप नॉर्मली बात कर रहे होते हैं कि आप सोचते हैं, आप कहते हैं कि अच्छा आप इससे फॉलोअप रखना है। वन पॉइंट दूसरा एक और कॉमन प्रॉब्लम आता है कि जब आपको कोई काम भेजता है तो वो भी आपने ही फॉलोअप रखना होता है। इसमें ये डिसाइड नहीं हो पाता कि हुज द राइट पर्सन कि जिससे फॉलोअप रखते हैं। नॉर्मली हम बात कहते सुनते हैं कि वी विल गेट बैक टू यू। मेरे ख्याल से इट्स नॉट नेगेटिव टर्म। बेसिकली रीज़न आती है, मैं एक एग्जांपल के साथ बात करती हूँ। आई रिमेंबर वन टाइम वन पर्सन कॉल मी एंड ही सेटिंग वेरी सीनियर काइंड ऑफ पोजीशन। सीज लेवल के पर्सन ने कॉल किया, कहा कि उस टीम के पर्सन ने ये काम लगता है नहीं किया। तो आई एम नॉट लाइक काइंड ऑफ इमोशनल बॉस एंड आई एम नॉट काइंड ऑफ इमोशनल पर्सन कि जो मैं कहती कि नहीं सर आप ठीक कह रहे हैं और वाकई उसने नहीं किया होगा, या मैं फ़ौरन ठक उसको फ़ोन करती और उस पर्सन की उस बच्चे की क्लास शुरू कर देती। आई यूज़ दिस वर्ड एंड सेड वेरी ओपनली कि सर ओके फाइन, वंस आई हैव डन इन्वेस्टिगेशन एंड देन आई विल गेट बैक टू यू। नॉर्मली ये चीज़ कहना, सपोज़ अगर हम बात करते हैं बीइंग एचआर, हमारे पास कोई ना कोई केस होता है, कभी कोई सैलरी का, कभी कोई लोन का, कभी कोई किसी टाइम की भी, तो हम उसमें पर्सन को एग्जैक्ट वो चीज़ उसका नहीं कहते, क्योंकि रीज़न ये होती है कि हमने एक बैलेंस डेवलप करना होता है। उस बैलेंस को डेवलप करने के लिए इट्स वेरी गुड एग्जांपल कि आप उस चीज़ को फॉरवर्ड कर दें और उस पर्सन को एग्जैक्ट सिनेरियो बताएं, बट विद सम पॉज। रीज़न ये पॉज का मकसद ये नहीं कि आप 2-2, 3-3, 4-4 मान ले लें, बट येस विद सम ऑथेंटिक न्यूज़, ताकि उस पर्सन को इरिटेशन ना हो, उसको ये प्रॉब्लम ना हो कि आपकी बात कोई सुन नहीं रहा, उसकी पर्सन को इग्नोर किया जा रहा है। एक और चीज़ आती है जब हम बात करते हैं कि जब हम करंट, अगर मैं सेल्स के एग्जांपल से बात करूं, तो सेल्स में भी अगर एक चीज़ सिनेरियो कहा जाता है कि अगर कोई आपसे कोई रिपोर्ट मांगता है तो आप एकदम इमोशनल डिसीजन से ये नहीं बता दें कि जी इतने कस्टमर रिवर्ट हो गए, नहीं, आप एक ऑथेंटिक न्यूज़ के साथ बात करें। इसमें यहाँ हम बात करें वी विल गेट बैक टू यू, इट्स नॉट बैड टर्म। यहाँ पर मैं एक आईसीयू की एग्जांपल देती हूँ। आईसीयू में 22 नॉर्मली बेड्स होते हैं, 21, 22, और हर पेशेंट की एक डिफरेंट स्टोरी होती है। अगर डॉक्टर्स जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर हैं, फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करें एक और एग्जांपल देकर, वी विल गेट बैक टू यू, एंड इट्स नॉट रियली बैड टर्म। बेसिकली रीज़न बिहाइंड कि इसका मतलब होता है कि आप सोच कर समझ कर फिर बात करके एक ऑथेंटिक रिसोर्स के साथ बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आईसीयू की एग्जांपल देती हूँ। आईसीयू में नॉर्मली 22 बेड्स होते हैं और हर बेड का कंसल्टेंट मोस्टली 5 से 6 या 8 से 10 बेड्स के कंसल्टेंट सेम होते हैं, बट नॉर्मली कुछ पेशेंट्स के कंसल्टेंट डिफरेंट भी होते हैं। और जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर होता है उसकी ड्यूटी में ये होता है कि उसको प्रॉपर प्रोसीजर्स को अंडरस्टैंड करे, उस जो पेशेंट की करंट कंडीशन है उसको प्रॉपरली डिफ़ाइन करे। और अगर एक बात आती है कि वो सडनली डॉक्टर कोई बात, क्योंकि और एक और चीज़ जो मैं ये बात कर रही हूँ, वी विल गेट बैक टू यू, डॉक्टर्स जब आते हैं, कंसल्टेंट जब आते हैं ऑन ड्यूटी डॉक्टर से, जब चीज़ें इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी टर्म या कोई ऐसी बात निकलती है किसी पेशेंट की खास तौर पर, तो वो क्विक रिस्पॉन्स नहीं करते, अपना से मफरूज़ा कायम करके बात नहीं करते। वो डॉक्टर से, जो कंसल्टेंट होते हैं ऑन ड्यूटी डॉक्टर, उनसे हमेशा ही कहते हैं कि सर आई विल गेट बैक टू यू, कि प्रॉपर उसमें इन्वेस्टिगेट करके, प्रॉपर उसकी रिसर्च करके या प्रॉपर पेशेंट की कंडीशन को समझ कर। अगर वो एक और मैं बात करूँगी, यहाँ पर हमारे हर हॉस्पिटल, क्या हर ऑर्गेनाइजेशन में एडमिन डिपार्टमेंट बहुत माना जाना डिपार्टमेंट कंसिडर होते हैं, बट एडमिन डिपार्टमेंट के लोगों की जो है ना ये हैबिट कि सपोज लाइक अगर किसी पर्सन ने भी कॉल किया और कहा कि सर फलां बंदे ने मेरा ये काम नहीं किया या उस बंदे ने मेरा ये काम रोका हुआ है, वो विदाउट एनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन वो उस बंदे को फ़ोन करेंगे या उस बंदे के पास जाके या उस बंदे को बुलाकर अच्छी खासी इंसल्ट कर देते हैं। इसी तरह कुछ लोगों को ऑर्गेनाइजेशंस में देखा गया कि वो विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन पार्ट वो एक बदतमीज़ी का फैक्टर ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पर फाइनल यही डिफाइन होता है कि जो आई विल गेट बैक टू यू, इट्स नॉट अ नेगेटिव रिस्पॉन्स, इट्स नॉट लाइक काइंड ऑफ द वर्ड कि जिसमें आपको किसी की इंसल्ट फील हो, बट दिस इज़ द रिस्पॉन्स कि जिसमें आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके
ऑथेंटिक वे से अगले को बात का जवाब दे रहे होते हैं। सो आप भी अपनी बात को कंफर्म करने से पहले, अपनी बात को कन्वे करने से पहले ज़रूर सोचिए और देखें कि क्या आप किसी को बेफजूल तो नहीं डांट रहे, आप किसी की बेफजूल इंसल्ट तो नहीं कर रहे, आप कोई इमोशनल बिहेवियर तो नहीं शो कर रहे कि जो किसी के करियर को ही खराब कर दे। तो ज़रा सोचिए और फिर रिस्पॉन्स कीजिए। और इस वीडियो के नीचे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।